हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 10 सीक्रेट बुक का हिंदी में समरी, है ना। जीवन की सबसे बड़ी रहस्य है 10 सीक्रेट बुक। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या आप खुश रहना चाहते हैं, प्रचुर धन कमाना चाहते हैं, अच्छी सेहत, अच्छे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते चाहते हैं? जाहिर सी बात है आपका जवाब हाँ होगा। सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं, पर कैसे? इसके पीछे एक रहस्य है जिसे आज आप 10 सीक्रेट बुक समरी से जान पाएंगे। कुछ साल पहले उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया था। उनके पिताजी की अचानक मौत हो गई थी। पारिवारिक संबंध काफ़ी बिखर सा गया था। नौकरी में भी बहुत परेशानी चल रही थी। अचानक लेखिका को एक 100 साल पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें एक रहस्य था जीवन में हर सुख को लाने की, और इसकी मदद से वो अपने जीवन को खुशहाल बना पाई। फिर लेखिका ने ठाना इस पर एक फिल्म बनाकर पूरी दुनिया को इस रहस्य के बारे में वो बताएंगी, जिससे फिर लोगों के जीवन में भी खुशी आए। पहले तो वो उन लोगों को ढूंढी जो इस रहस्य के बारे में जानते थे, और उनकी मदद से एक फिल्म बनी जिससे फिर अनगिनत लोगों की जीवन में बदलाव आया। और वही सारी बातें 10 सीक्रेट बुक में लिखी गई हैं। रहस्य क्या है? रहस्य द लॉ ऑफ एट्रैक्शन, आकर्षण की शक्ति है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हर किसी पे काम आती है, वैसे ही आकर्षण की शक्ति हर किसी पे काम करती है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही है उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर, आइजैक न्यूटन, सुकरात, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची आदि कई महान लोगों को इस रहस्य के बारे में पता थी, और उन्होंने इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया था। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है, और धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ये नियम हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। महान लोगों ने इस नियम को प्रयोग किया और इसी की मदद से असाधारण काम करे और महान बन गए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। मतलब आप जैसी विचार सोचते हैं उस जैसी अन्य विचार आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करती है, जिससे आप आपके सोचे विचारे वस्तुएं बनते जाती है। ऊंची इमारत से कोई भी गिरे, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा, वो सीधे ज़मीन पर ही गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण सब पे समान लागू होती है, वैसे ही आकर्षण का नियम भी सटीक और अचूक होता है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। जो भी चीज़ें या घटना आपके जीवन में, उसे आपने ही आकर्षित किया है। आपको हमेशा अपने मन में जो है सही विचार लाना चाहिए। अब आप समझ गए कि जो भी चीज़ें आपके जीवन में है उसे आपने ही आकर्षित किया है। इसलिए जीवन में अपनी मनचाही चीज़ें और खुशी पाने के लिए आपको सही विचार लाना होगा, उसकी सही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजना होगा। पर दिमाग में तो दिन भर में पता नहीं 60,000 विचार आ जाते हैं, इसीलिए दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना मुश्किल है। पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अच्छे विचारों को ज़्यादा ला सकते हैं। वो है अपने भावनाओं पर नज़र डालकर। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। 2 तरह की भावनाएं महसूस करते हैं, अच्छी और बुरी। बुरी भावनाएं और भी बुरी विचार मन में लाते हैं, और फिर ऐसी ही बुरी चीज़ें हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे ही अच्छी भावनाएं अच्छे विचारों को मन में लाती है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जीवन में आकर्षित करती है। इसीलिए अपने भावनाओं को बदलें और अपना ध्यान अच्छी बातों और अच्छी घटनाओं की ओर ले जाएं, जिससे फिर आप अच्छा महसूस करेंगे, ब्रह्मांड की और अच्छी फ्रीक्वेंसी जाएगी। रहस्य का प्रयोग आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। इस पुस्तक में लिखा गया है कि रहस्य का प्रयोग आप सिर्फ 3 प्रकार से करके आप लाइफ में जो भी मतलब आप चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो आपको मिल सकती है। पहला है मांगे। आपको वास्तव में क्या चाहिए वो स्पष्ट करना होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए तो ब्रह्मांड मनचाही चीज़ आपको नहीं दे सकती। इसलिए शांत होकर बैठ जाएं और एक कागज़ पर अपनी सारी इच्छाएं स्पष्ट करके लिख लें। सही विचार की फ्रीक्वेंसी आपको सही चीज़ देगी, इसीलिए अपनी मनचाही चीज़ को मन में सही से कल्पना करें और ब्रह्मांड से मांग लें।
यकीन करें, दूसरा है यकीन करें। जब आपने अपनी मनचाही चीज़ ब्रह्मांड से मांग ली तो उस पर यकीन करें कि वो आपको मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो आपको मिल चुकी है, ये आपको बिलीव करना होगा। इस बात पे विश्वास रखिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों पर यकीन करते हैं, ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से आपके पास है, उसी पल पूरी ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को हकीकत में जुट जाता है। वो आपकी जो भी कल्पना आप कर रहे हो ना, उसे सच साबित कर देता है। ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। इसीलिए आपको यकीन करना है, आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मांड इसकी चिंता कर लेगा। आपको बस मांगना है और उसे पाने की आस्था रखनी है। इसे पाने का तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। तीसरी है पाएं। रहस्य का आखिरी कदम है इसे पाएं, मतलब इसके लिए अच्छी भावनाएं महसूस करें। जो चीज़ आपने मांगी है उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उन सारी भावनाओं को पूरे मन से महसूस करें। ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित होती है। अगर आप ऊपर मन से यकीन कर रहे हैं और आप में विश्वास नहीं कि वो आपको मिल चुका है, तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले। इसीलिए अच्छी भावनाएं आपके मन में होना ज़रूरी है। उन एहसास को मन में बार बार लाएं जब आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। तो ऐसा करें कैसे, सोचिए। आपको अगर कोई घर खरीदना हो तो आप उसे कल्पना करें, उसे कैसे सजाएंगे, उसकी हर चीज़ की लिस्ट बनाएं। या आपको कोई मान लो कोई कार खरीदनी है तो उसे उसकी टेस्ट ड्राइविंग पे जाएं। आपकी मांगी हुई चीज़ से जुड़ी एक्टिविटी को दोहराएं, उसकी प्लानिंग करें। मान लो आप स्टूडेंट हो तो आप सोचो कि एग्ज़ाम में आप टॉप कर चुके हो, तो टॉप करने के बाद आप कैसा महसूस करोगे, आप उसे फील करो, आप उसे मतलब अपनी सोच में, अपना कल्पना में शामिल कीजिए। तो फिर अगर आप ऐसा एक्ट करें कि वो आपको मिल चुका है जो भी आप चाहते हो, तो आप उससे जुड़ी हर काम कर सकते हैं। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। ज़रा गौर से सुनिएगा, इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। ये हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, उन्होंने कहा था। देखिए दोस्तों, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान की हकीकत है। जब आप इस रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी स्थिति बदलने लग जाएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं चाहते, इसीलिए वैसे ही चीज़ों की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आप हमेशा कर्ज के बारे में सोच रही हो, आपका कर्ज और बढ़ता चला जाएगा। आप उन चीज़ों की उम्मीद करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों की जो आप नहीं चाहते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी इच्छित वस्तु और जीवन की ओर लगाएं। इच्छा आपको आपकी इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। कुछ ऐसी प्रक्रिया को इस्तेमाल करके अपने विचार पर सही नियंत्रण रख सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ आप पा सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में ये भी बताया गया है कि कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड, उन चीज़ों की सूची बनाएं जो आपके पास कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और सोच बदलने लगती है। जब आप उन चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास है, तो उन चीज़ों को जल्दी आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। महान लोगों में कृतज्ञ रहने की आदत थी। वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते थे। आप एक नई कार चाहते हैं पर अभी जो कार आपके पास है आप उससे नाखुश है, तो ये आप में नकारात्मक भावना जन्म देती है। नकारात्मक भावना जैसे असंतुष्टि, ईर्ष्या, द्वेष कभी आपको वो चीज़ नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड को नकारात्मक फ्रिक्वेंसी भेजती है। इसीलिए धन्यवाद देने की आदत अपनाएं। हर छोटी छोटी चीज़ की खुशी कि ये और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होगी। आप धन्यवाद देना, ईश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। आप हमेशा धन्यवाद दीजिए कि आपके पास रिश्ते हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास माँ बाप हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास 2 टाइम खाने के लिए तो सामान है, उसका भी धन्यवाद कीजिए आप। इस प्रक्रिया में मतलब हम उन चीज़ों की तस्वीरें मन में बनाते हैं जो हम चाहते हैं, और उन तस्वीरों को देखने से वैसी भावनाएं मन में जागृत होती है, फिर वैसी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड के पास जाती है। इसीलिए ये बहुत सशक्त प्रक्रिया और इसे कई सफल लोग करते हैं।
देखिए, अब इस बुक का जो सारांश है वो इस मुझे जो लगा वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आकर्षण का नियम एक अचूक नियम है जो कभी भी विफल नहीं होता। बस हमें इसका सही अभ्यास करना आना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग करके बहुत कुछ पाया है, जैसे कि किसी ने लाइलाज बीमारी से छुटकारा पा लिया, मनचाही दोस्त, रिश्तों में सुधार, एक सच्चा जीवन साथी और भी बहुत सारा चीज़। प्रकृति के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है देने के लिए, बस आपको लेने का आइडिया पता होना चाहिए। बस आप अपने विचारों को उन चीज़ों पे लगाएं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। विश्वास करें, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। कभी समय लगता है मिलने में और कभी तुरंत इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे आप माने या ना माने, आकर्षण शक्ति हमेशा काम करती है। तो दोस्तों, आशा है आपको द सीक्रेट बुक समरी पसंद आई होगी और आपको आपके जीवन की सही दिशा देने के लिए रास्ता मिला होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार इस बुक को मंगवाएं और आप इसे पढ़ें, और या फिर आप ये मेरा बुक समरी, आप ऑडियो बुक समरी आप ज़रूर सुने। इसे आप शांत बैठ करके कहीं पे सुने और अपने जीवन में प्लीज़ आप इसे अमल करें। क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी। मैं बहुत ही डरती थी अपनी ज़िंदगी से, बट मैं इस बुक को पढ़ने के बाद आज मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ और मुझे लगता है कि मैं जिस भी चीज़ की कल्पना करती हूँ मुझे वो मिलता जाता है। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ और नेगेटिव लोगों के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखती हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह बने और जीवन का आनंद लें। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।